मित्रों, राजस्थान की धरती ने अनगिनत वीर पैदा किए। पुराने गांव में आज भी उन वीरों की गाथाएं लोक कथाओं और गीतों में गूंजती हैं। जगह जगह मौजूद समाधियां और चबूतरे उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। न जाने हमारे इतिहासकारों और राजनीतिक लोगों को उन महान योद्धाओं से क्या मनमुटाव रहा होगा जो उनको आज तक कभी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। खैर, जो भी हो, उन गुमनाम योद्धाओं को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं आप सभी श्रोतागणों को उनकी महानता से रूबरू करवाऊं। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे महान योद्धा के जीवन से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो मंदिर की रक्षा के लिए अपनी शादी वाले दिन औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, ये घटना है 7 मार्च 1679 की। गोधूली बेला का समय। वातावरण में शेखावटी बालू मट्टी की सौंधी महक छा रही थी। सूर्यदेव आकाश मार्ग से विश्राम को जा रहे थे और शेखावटी की धरती पर छापोली ठाकुर साहब सुजान सिंह जी शेखावत की बारात छापोली की दिशा में बढ़ रही थी। लगभग 22 वर्षीय तेजस्वी चेहरे से युक्त दूल्हे वाली बारात, जिसमें 80-90 सजीले ऊंट और घोड़ों पर सवार बाराती ऐसा आभास करा रहे थे जैसे किसी देव पुरुष की बारात हो। दूल्हे के साथ चल रहे नवयुवक ने उम्र दराज से दिख रहे राजपूत सरदार से पूछा, बाबोसा, आज की रात्रि विश्राम कहाँ होगा? उधर से प्रत्युत्तर आया, छापोली पहुंचकर होगा, नजदीक ही है। सभी के चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई और घोड़ों की चाल स्वतः ही बढ़ गई। इतने दिनों बाद घर का विश्राम, इस सोच ने दिन भर की सारी थकान दूर कर दी थी। तभी ठाकुर सुजान सिंह ने किसी की आवाज को सुना, जैसे कोई आवाहन कर रहा हो। सबसे पीछे चल रहे घुड़सवार की ओर देखते हुए सुजान सिंह बोले, ये शायद चरवाहों की आवाज है, जरा सुनो क्या कहना चाहते हैं। तुरंत उत्तर आया, हुकुम, कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। घुड़सवार ठाकुर सुजान सिंह के व्यवहार से शायद बहुत ज्यादा परिचित रहा होगा। उसने चरवाहों को डांटकर भगाना चाहा। सुजान सिंह ने देखा और सरदार को रोका। ठहरो ठहरो, बुलाओ इनको। सुजान सिंह ने उन चरवाहों से पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, हुकुम, बादशाह औरंगजेब की फौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है। कस्बा पूरा खाली हो चुका है। वहाँ कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही हैं। कल मोहन देव जी के मंदिर को तोड़ने की मुनादी है। साथ ही 100 गायों को हलाल करने वाले हैं। कस्बे वासी पहाड़ों में चले गए हैं। चरवाहों के साथ आए गुर्जर और अहीर समाज के लोगों ने जो बताया वो सुनकर सुजान सिंह सोच में पड़ गए। सुजान सिंह बोले, जिस धरती पर राजपूतों का निवास हो वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? गुर्जर और अहीर समाज के मुखियाओं ने उत्तर दिया, हुकुम, औरंगजेब ने विशाल फौज भेजी है जिसका सेनापति दारब खान है और उसके साथ बड़ा तोपखाना है, हाथी सेना और घुड़सवार सेना है, जिसने काशी, मथुरा, ब्रज भूमि और देश भर के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ डाला। अब यहाँ छोटे से कस्बे के मंदिर की रक्षा का साहस कौन करेगा? सुजान सिंह बोले, उस पापी ने कहीं कुछ भी किया हो, पर यहाँ वो तब तक इस घृणित काम को नहीं कर पाएगा जब तक इस धरती पर सुजान सिंह जैसे क्षत्रिय पैदा होते रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन चलना चाहेगा खंडेला मोहन देव जी के मंदिर की रक्षा के लिए? एक बुजुर्ग राजपूत सरदार बोले, हुकुम, हमारे साथ 70 लोग हैं और लड़ने वाले केवल 50, और हम अभी मांगलिक कार्य से निकले हैं, इसलिए युद्ध के लायक हमारे पास सिवाय तलवार और भाले के हथियार भी नहीं हैं। सुजान सिंह गहरी सोच में पड़ गए। वक्त बहुत कम था और वो जानते थे कि छापोली जैसा छोटा गांव कितने भी हथियार इकट्ठे कर ले, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुजान सिंह के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी, नई नई शादी होकर सैकड़ों सपने सजाकर आई डोली में बैठी दुल्हन, जिनका उन्होंने अभी तक चेहरा भी नहीं देखा। क्या बीतेगी उस लड़की पर जिसने सुहाग का लाल जोड़ा भी ठीक से नहीं देखा हो और वैधव्य की सफेदी की ओर बढ़ने जा रही हो? पर बचपन से माँ ने जो क्षत्रिय धर्म सिखाया, उस सिखलाई का क्या होगा? गौमाता, हिंदू धर्म, मंदिर और ब्राह्मण की रक्षा का जो पाठ पढ़ाया गया था, उसका क्या होगा? छत्राणी जब बच्चे को दूध पिलाती है तब उसके गाय गीतों का क्या होगा? वो अपने दूध मुहे बच्चे से बार बार जो दूध नहीं लजाने का वचन देती है, उसका क्या होगा? माता जी ने भी ये वचन लिया था कि राजपूत धर्म को मत छोड़ना, धर्म रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करके ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने फैसला लिया। उनकी रोबीली आवाज शेखावटी की धरती पर गूंजी, मेरे राजपूत सरदारों, गौमाता, मंदिरों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय सदैव तैयार रहे हैं और उनकी रक्षा करते हुए ये शरीर काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु संत, ऋषि मुनि सालों तपस्या करते हैं, उस मोक्ष को एक क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ ही पलों में पा लेता है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जो मेरे साथ लड़ाई में खंडेला चलना चाहे वो स्वीकृति दे। बारात में मौजूद सभी व्यक्ति मूक से खड़े सुजान सिंह शेखावत के तेजोमय चेहरे
को देख रहे थे। निर्णय हो चुका था। बारात में शामिल 50 राजपूत सरदारों ने घोड़ों पर युद्ध के लिए जीर्ण कस ली थी और शेष रहे बुजुर्ग मंगलगान गाने वाले डोली और बारात में शामिल अन्य वर्ग के लोगों को दुल्हन की डोली लेकर छापोली जाने को बोल दिया गया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सबके चेहरों के भाव बदल गए थे। युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी। सभी गाँव में शेखावतों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजने का फैसला हुआ। गुर्जर और अहिर समाज के लोगों ने रात्रि में हमला करके भूखी प्यासी मरणासन गायों को छुड़वाने का संकल्प लिया। सुजान सिंह और अन्य 50 घुड़सवार पवन वेग से खंडेला की ओर बढ़ चले। उधर खंडेला निवासियों को आज की रात बहुत भयानक दिख रही थी। सब और भगदड़ मची थी। जवान बहन बेटियों को सुरक्षित जगह भेजा जा चुका था। मंदिर के पुजारी मोती बाबा मोहन देव जी के मंदिर में नारायण कवच का जाप कर रहे थे। हे द्वारकाधीश कुछ करो। रूंधे गले से मोती बाबा ने द्वारकाधीश से गुहार लगाई। सुजान सिंह शेखावत का दल सीधा मोहन देव जी के मंदिर के सामने रुका। लोग ठाकुर सुजान सिंह शेखावत को पहचान चुके थे। जय जयकार होने लगी। सुजान सिंह ने घोड़े से उतरकर द्वारकाधीश और मोती बाबा को प्रणाम किया। मोती बाबा ने आशीर्वाद दिया और रूंधे गले से सुजान सिंह को सीने से लगा लिया। वो समझ चुके थे कि सुजान सिंह शेखावत को द्वारकाधीश ने ही भेजा है। सुजान सिंह बोले, बाबा मंदिर में रात्रि जागरण और कीर्तन का कार्यक्रम रखिए। हम बाहर सुरक्षा में खड़े हैं, देखते हैं कौन असुर आता है। पूरी रात्रि आसपास के गांवों से शेखावत राजपूतों का खंडेला आना जाना लगा रहा। सुबह तक पूरे 300 सूरवीर शेखावत मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए आ चुके थे। अगले दिन 8 मार्च 1679 को सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए मलेच्छ असुरों की सेना आ पहुंची है। सुजान सिंह शेखावत ने अपने साथियों को संबोधित किया, आज हम सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद हुआ है। मेरे सूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज आज इस मलेच्छ सेना से लड़ते हुए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जैसे खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, वैसे ही हमें इन मलेच्छों को मारना है। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथ तलवारों और भालों की मुठ पर कस गए। मृत्यु के देवता यम भी असमंजस में थे। ईश्वर ने इन्हें कैसा हृदय दिया है। लोग मौत से दूर भागते हैं, ये मौत की तरफ भाग रहे हैं। यमराज ने सोचा, मेरा यहाँ क्या काम, ये सब तो पहले से ही वैकुंठवासी हो गए हैं। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। वो बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने अपने गुप्तचर से कहा, तुमने तो कहा था वहाँ कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होगा, ये कौन है? मुगल गुप्तचर का मुंह बंद था। वो भी सोच रहा था ये रात ही रात में कहाँ से प्रकट हो गए। मुगल सेनापति ठाकुर सुजान सिंह की ओर मुखातिब हुआ, सुनो नौजवान, तुम अभी बहुत छोटे हो और समझ की कमी है। क्यों इन 300 आदमियों के भरोसे हो? तुमसे न तो ये मंदिर बचेगा और न तुम्हारे प्राण, इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाओ। ठाकुर सुजान सिंह ने उस लंबी दाढ़ी और भद्दी शकल वाले की ओर देखा और बोले, जवान से क्या बात करता है, तलवार से बात कर मलेच्छ। ये मंदिर तो बचेगा पर तेरे प्राण नहीं बचेंगे राक्षस। ये निर्णय हमारी तलवारें करेंगी कि 300 आदमी कैसे 30,000 आदमियों को जवाब देंगे। तू हमारी चिंता छोड़, अपनी कर। मुगल सेनापति को रोबदार मूंछों और उसके शक्तिशाली गठीले कसरती बदन को देखकर लगा कि लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसने खतरे को भांपते हुए चाल बदली और बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, बस बाहर चबूतरे का एक कोना प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। सुजान सिंह उस तुर्क की चाल को समझ रहे थे। वो जानते भी थे और समझते भी थे कि ये अगली बार जरूर आएगा और इससे अधिक सेना के साथ अधिक नुकसान पहुंचाकर जाएगा। ये मुगलों की नीति रही है कि वो धोखे में रखकर वार करते हैं। वो बोले, नहीं, हमें मंजूर नहीं, हमारे आराध्य देव का ये अपमान होगा, हम इस शर्त को नहीं मान सकते। इस पर मुगल सेनापति क्रोध में बोला, तो मरो। मुगलों की सेना अल्लाह अकबर करती आगे बढ़ी। उधर 300 घुड़सवार हर हर महादेव के जय घोष के साथ मुगलों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी थी। सुजान सिंह की नजर उस सेनापति पर थी, पर वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे सरक लिया। ये मुगलों की सदैव की नीति रही थी। सेनापति या बादशाह कभी सामने नहीं आता था। अब तक 40 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद द्वारकाधीश ही युद्ध में आ गए हों। 300 शेखावत राज
राजपूत सरदारों ने हजारों की मुगल सेना की हालत खराब करके रख दी और तभी एक जोरदार आवाज मैदान में गूंजी, हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सिर उसके धड़ पर नहीं था, वो तो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। मुगल सेना में भगदड़ सी मच गई। युद्ध निर्णायक दौर पर पहुंच चुका था। सभी 300 शेखावत सरदार हजारों मलेच्छों को मारकर मोक्ष की राह पर चले गए थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। मंदिर तोड़ने आए मुगल खुद की जान बचाने के रास्ते तलाशते दिखे। मोती बाबा और बाकी ग्रामीणों ने ऐसा दृश्य कभी न देखा न सोचा। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। सुजान सिंह की तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से तलवार दिखाई ही नहीं दे रही थी। अचानक किसी मुगल ने एक लंबी तलवार से वार किया। अब जो दृश्य सबके सामने था उसकी कल्पना न मुगलों ने की थी और न ही मोती बाबा और ग्रामीणों ने। हे भगवान, ये क्या! मोती बाबा बोल पड़े। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का सिर उनके धड़ पर नहीं था, पर तलवार चलने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सब जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। मोती बाबा बोले, ये सुजान सिंह नहीं, इनके इष्ट देव लड़ रहे हैं। उधर छापोली की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना दुल्हे के दुल्हन ससुराल जाए। हम खंडेला जाएंगे। छतरानी की बात सुनकर डोली फिर से खंडेला की ओर मोड़ दी गई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई और सुजान सिंह जी का धड़ लिए घोड़े ने मंदिर की परिक्रमा की और खंडेला से बाहर छापोली की ओर बढ़ चला। छतरानी के आदेश पर डोली खंडेला की सीमा पर रुकवा दी गई और बोली, वो मुझसे मिलने यहीं आएंगे। एक सती का सतीत्व बोल रहा था तो उनकी बात कौन टाल सकता है। दूर से आती घोड़े की टापों ने बता दिया कि वो आ रहे हैं। सुजान सिंह जी का धड़ लिए घोड़ा छतरानी की ओर बढ़ रहा था और पीछे मोती बाबा और सैकड़ों गांववासी भागे चले आ रहे थे। इसके बाद छतरानी सुजान सिंह जी के पास गई और बोली, वीर, आपने कुल की और मेरे धर्म की लाज रख ली। मैं धन्य हुई जो आप जैसे स्वामी मुझे मिले। वीर छतरानी ने पति के शव को गोद में लेकर अग्नि स्नान किया और अपना जोड़ा अमर कर लिया। मित्रों, उसी जगह खंडेला की सीमा पर 2 देवलियां बनी है जो आज भी इस त्याग और बलिदान की साक्षी हैं। उसी रात गुर्जरों और अहीरों के दल ने मुगल सेना के उस भाग पर हमला कर दिया जहां गाय को हलाल करने के लिए बांध रखा था। सभी 100 गायों को मुक्त करवा लिया गया। मित्रों, आज भी झुंझार जी महाराज और सती माता की पूजा वहां की जाती है और वहां पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। आप सभी श्रोतागणों से आग्रह है कि इन सत्य कहानियों से सभी को अवगत कराएं। मेरा ऐसी प्रेरक कहानियां बताने का उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। धर्म रक्षा और समाज हित में उनके द्वारा निभाई गई महान भागीदारी को हमें पूरी दुनिया को बताना है। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।